इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। जिसको पाया ही नहीं, जिसको पाया ही नहीं, उसको खोने का डर है। जिसको पाया ही नहीं, उसको खोने का डर है। खटखटाते रहे जिसको, खुला ही हुआ वो दर है। जीवन प्रतिपल समर है, जीवन प्रतिपल समर है। जीतता इसे वो ही मन है, जो ठहरा अपने भीतर है। जीवन के इस सागर में मेरा होना भी एक लहर है, तेरा होना भी एक लहर है। लहर लहर सा यह जीवन, लहर लहर सा ये जीवन। जागे अंतर मन को अमृत है, सोए अंतर मन को जहर है। रात के दामन में छुपी हुई एक आलोकित शहर है। कोई नहीं ले जाता कहीं, कोई नहीं ले जाता कहीं। हर कोई अपना रहबर है। कुछ भी नहीं अलग थलग, सब पे सबका यहां असर है। कायनात के सारे धागों से जाने अनजाने मिलके बनती जीवन की चादर है। जीवन का गणित साफ है, सब हिसाब यहां बराबर है। शिखर में छुपी हुई है खाई, शिखर में छुपी हुई है खाई, और खाई में छुपा शिखर है। अंबर की बाहों में धरती है, अंबर की बाहों में धरती है। धरती की आंखों में अंबर है। जिसको पाया ही नहीं, उसको खोने का डर है। अभी अभी भगवत गीता के जिस पड़ाव पर श्री कृष्ण जो बातें कहे आए, देखिए संयोग भी कितने अद्भुत होते हैं। जब ये कविता मैंने ली, मुझे नहीं पता था कि ये बोला जाना है, मुझे ये लेना है। एक ही बात, एक ही बात की अनुगूंज है। जो उधर कहा गया वही इधर भी कहा गया। लोग डरे हुए हैं, जो पाया उसको खोने से भी, और जो नहीं पाया उसको भी खोने से डरे हुए हैं। ये डर अजीब सा है, ये डर इंसान को पंगु बनाता है। और जीवन तो दरवाजे बंद ही नहीं करता ना हमारे लिए, वो तो दरवाजे खुले रखता है। लेकिन हमको सिखाया जाता है खटखटाओ खट। जीसस टाइप का कोई व्यक्ति आ जाता है, कहता खटखटाओ तो खुलेगा। बंद ही कब है जो खुलेगा? जीवन का द्वार हमेशा खुला है। खटखटाते रहोगे तो कहीं के कहीं निकल जाओगे। कभी कभी दरवाजे को धक्का देके भी देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं खुला है, हम खटखटा रहे हैं बेकार में। तो हम लोग इस ट्रेनिंग में होते नहीं कि थोड़ा देख भी लें, पुश करके खुला ही होगा। जीवन का दरवाजा खुला ही होता है, बंद नहीं होता। जीवन प्रतिपल समर है, जीतता इसे वो ही मन है, जो ठहरा अपने भीतर है। एक युद्ध, जैसे अर्जुन युद्ध के बीच में खड़ा है, हम सब युद्ध के बीच में, प्रतिपल समर है, समर युद्ध, युद्ध चल रहा है, हमेशा हम युद्ध में हैं। और इसे वही मन जीत पाता है जो अपने भीतर ठहर गया है। अपने भीतर ठहर गया है का तात्पर्य क्या होता है? बाहर से नहीं उलझा है, उसका रिमोट कहीं बाहर नहीं है। बाहर से कोई बटन दबाकर उसको अब उत्तेजित नहीं कर सकता। बाहर से मान अपमान, राग द्वेष अब उसको नहीं पकड़ाए जा सकते हैं। सर्दी गर्मी बाहर की सब चीजें अब उसको नहीं प्रभावित करेंगी। वही तो मन अपने भीतर ठहरा है, वो अपने भीतर से संचालित होगा, वो जीवन का युद्ध जीत जाएगा। जीवन के इस सागर में मेरा होना भी एक लहर है, तेरा होना भी एक लहर है। हम लोग इस शरीर मन में टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, क्षणभंगुर जीवन के साथ चल रहे हैं। इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं, मूल सागर है। लहर लहर सा यह जीवन, यानी कि जो निरंतर बदलती हुई लहरों जैसा जीवन है। जागे अंतर मन को अमृत है, सोए अंतर मन को जहर है। जो अंतर मन जागा है
उसको वो अमृत कैसे हो जाता है? क्योंकि वो लहरों के नीचे के सागर को देख लेता है। सागर उसको असीमता और विराटता में ले जाता है, उसका जीवन अमृत में हो जाता है। जो अंतर्मन सोया है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, उसको सागर नहीं दिखता, उसको लहरें लहरें दिखती हैं। वो लहरों के द्वंद्व में, उनकी लड़ाई में, उनकी प्रतिस्पर्धा में, तुलना में उलझ जाता है, पूरा जीवन जहरीला हो जाता है। रात के दामन में छुपी हुई एक आलोकित शहर है सुबह। अंधेरा खाली थोड़ा ही होता है, अंधेरे के दामन में, उसकी गोद में एक प्रकाशित सुबह भी पलती है, इसलिए तो वो आ जाती है। तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं। रात से भी मैत्री रखो, अंधेरे से भी मैत्री रखो। मैत्री रखोगे, थोड़ी देर में सुबह भी आएगी। अंधेरे से कोई दुश्मनी, लड़ाई नहीं है। कोई नहीं ले जाता कहीं, हर कोई अपना रहबर है। ये मसीहा, ये मार्गदर्शक, ये बाहर मत ढूंढो कि बाहर से कोई आकर उंगली पकड़ के कहीं ले जाएगा। स्वयं के भीतर से ही मार्गदर्शक निकलेगा। स्वयं प्रकाश बनना होगा। जो बुद्ध कह रहे हैं वही बात है। कुछ भी नहीं अलग थलग, सबका सब पे यहां असर है। पूरा जीवन समग्रता में एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। यहां कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, अंतर संबंधित, अंतर निर्भर जगत है। कायनात के सारे धागों से जाने अनजाने मिलके बनती जीवन की चादर है। कोई एक धागे से जीवन की चादर नहीं बन जाती। जाने अनजाने तमाम धागे इस अस्तित्व के, हमारे इस अस्तित्व को बनाते हैं। यानी इस क्षण ये जो जीवन की चादर बुन गई है, वो उस अस्तित्व की अनंत संभावनाओं के आपस में गुथ जाने से बन गई है। इसीलिए चादर बेदाग है। इसीलिए तो कबीर कह पाते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी। हर कोई धर देता है ज्यों की त्यों, लेकिन जब कोई इसको इस कायनाती ढंग से नहीं देख पाता है और चादर को व्यक्तिगत बना लेता है, तो उसको लगता है दाग धब्बे पड़ गए। अगर उस चादर को वो अस्तित्वगत देख पाता है, इम्पर्सनल, निर्वैयक्तिक देख पाता है, तो वो बेदाग है कबीर की तरह। जीवन का गणित साफ है, सब हिसाब यहां बराबर है। अभी श्री कृष्ण जिसकी बात कह रहे थे ना, धर्मात्मा, पापी, ईर्ष्यालु, स्नेहालु, सबके प्रति समान व्यवहार योगी करता है, ज्ञानी करता है। तो जीवन के गणित में सब बराबर है। बराबर का अर्थ सबकी अपनी अनूठेपन की स्पष्टता है। जीवन कभी कोई नाइंसाफी नहीं करता। जीवन मिट्टी सोने में फर्क थोड़ा ही करता है। जीवन शत्रु मित्र में फर्क थोड़ा ही करता है। हम करते हैं, जैसे हम व्यक्तिगत बनाते हैं। और शिखर ऊंचा उठा है तो बिना खाई के नहीं उठ गया है। तो वो खाई, और वो ज्ञानी व्यक्ति है जो उस शिखर को देखकर भी खाई को देख पाता है। और वो भी ज्ञानी है जो खाई को देखता है और उसमें भी शिखर को देख पाता है कि खाई है तो कोई शिखर उठा होगा, कोई शिखर उठा होगा। ऐसे थोड़े ही शिखर बन जाते हैं। अंबर की बाहों में धरती है, धरती की आंखों में अंबर है। अर्थात ये जीवन गुथा हुआ है। धरती आकाश एक लय में है। मृण्मय और चिन्मय, पदार्थ और चैतन्य, मिटने वाला ना मिटने वाला, सब एक लय में गुथा हुआ है। अलग मत करो, तोड़ो मत। हम तो तोड़ तोड़ कर ही जीवन को बिल्कुल तोड़ डालते हैं। जीवन अंतर संबंधित है, सब गुथा हुआ है। जैसे धरती आकाश अलग नहीं है, जैसे पदार्थ और चैतन्य अलग नहीं है, सब अपने ढंग से अपने अनूठेपन में एक लय में गुथे हुए हैं। तो ठीक वही बात जो अभी अभी कृष्ण कहकर गए, ये भी बड़े सुंदर ढंग से कही गई। और जो पाया ही नहीं उसको खोने का डर निकाल दें, और उन दरवाजों को खटखटाना बंद कर दें जो हमेशा खुले हुए हैं। अर्थात जीवन का कोई दरवाजा बंद ही नहीं है। खोने का डर बेमानी है, क्योंकि यहां कुछ खोता ही नहीं। जो खोता है वो खोने जैसा ही होगा ना, खोने जैसा ही होगा, तो उसे डरना क्या? वो तो जरूरी था इसमें खोना। इसलिए शांत, अभय में ठहरा हुआ आनंदित जीवन जिए।
है।